संत तुकाराम महाराज का व्यक्तित्व एक ऐसे विशाल सागर के जैसा है जिसके बारे में कहने में या जिसके बारे में फिल्म बनाने में सच पूछिए तो मेरी क्षमता नहीं है। तो ये फिल्म मैंने बनाई नहीं, ये फिल्म अपने आप में बन गई है और आज ये फिल्म बहुत प्रासंगिक है और बहुत रेलेवेंट है क्योंकि हम उन्हीं सब चीजों के बारे में तलाश कर रहे हैं। किसी भी मंच पे, किसी भी जगह पे आज भी हम उन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि धर्म के मूल में क्या है, समानता के मूल में क्या है, भाषा के मूल में क्या है, पारिवारिक संबंधों के बारे में बात होती है, मेंटल हेल्थ के बारे में बात होती है। ये सारी चीजें तुकाराम महाराज ने अपने अभंगों के जरिए, अपने कविता के जरिए समाज को पहुंचाई हैं और एक फिल्मकार के तौर पर, एक निर्देशक के तौर पर ये मुझे मेरी जिम्मेदारी लगी कि मैं इस जनरेशन के लिए भी इस चीज को इसका फिल्मांकन करूं, इसका चित्रण करूं। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग अपने अपने स्तर से हमारी इस छोटी सी कोशिश को एक बड़ी कोशिश और एक बड़े मुकाम पर ले जा रहे हैं। आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि जो हमारे मुख्य कलाकार हैं, मराठी सुपरस्टार सुबोध भावे जी, वो यहां पर आए, डायस पे आए और सभी उपस्थित लोगों का तहे दिल से स्वागत और उनको प्यार भरा नमस्कार। किसी भी फिल्म के प्रमोशन के लिए दिल्ली आने का ये मेरा पहला मौका है, समय है और ये फिल्म एक ऐसे शख्सियत पे है जो केवल महाराष्ट्र के नहीं बल्कि भारत के बहुत बड़े संत हैं, संत तुकाराम। खुशी इस बारे में है कि पहली बार संत तुकाराम के जीवन पर आधारित हिंदी फिल्म आ रही है 18 जुलाई को। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि ये फिल्म महाराष्ट्रियन लोगों ने नहीं बनाई है। इसके निर्माता है जो चेन्नई के हैं, इसके निर्देशक है जो है तो यूपी से लेकिन काम करते हैं तेलुगु इंडस्ट्री में। इसकी जो मेन प्रोटोगोनिस्ट एक्टर है वो है पंजाब से, पली बड़ी है बंगाल में और काम किया है साउथ में। मैं हूं महाराष्ट्र से, शिवा है यूपी से। तो पूरे भारतवर्ष ने इकट्ठा आकर ये फिल्म को बनाया है, तो खुशी है। और सबसे खुशी इस बात की है कि फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को जोड़ता है, जैसे इस फिल्म ने जोड़ा है। मुझे भरोसा है कि भारत में आज तक बहुत सारे संत हुए हैं, हर एक प्रांत से हुए हैं, चाहे वो पंजाब के गुरु नानक हो, संत तुलसीदास हो, कर्नाटक से महात्मा बसवेश्वर हो, संत ज्ञानेश्वर हो, संत तुकाराम हो। संत ज्ञानेश्वर के 1200 शताब्दी का उनका अवधि था जब संत ज्ञानेश्वर हुए थे महाराष्ट्र में। उसी समय संत नामदेव भी हुए थे और संत नामदेव, उनका कार्य महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहा, वो पंजाब तक, उससे भी आगे उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया। और गुरु ग्रंथ साहिबा में संत नामदेव की बहुत सारी पंक्तियां हैं। तो इसका मतलब ये था कि आज से कई साल पहले भी लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ने में भाषा का अड़सर नहीं हुआ, भाषा बीच में नहीं आई। संत नामदेव ने उस समय भी हिंदी में अभंग लिखे थे, कविता लिखी थी, उनकी पंक्तियां गुरु ग्रंथ साहिबा में है। तो इसका मतलब यह है कि तब हिंदी मराठी ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं आया था किसी को मिलने के बीच में। तो आज क्यों आया? मुझे लगता है कि भाषा जोड़ने के लिए होती है, तोड़ने के लिए नहीं होती है। भाषा आदमी को आदमी से जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। भारत, हम जिस देश में जन्मे हैं वो देश एक इतना खूबसूरत देश है जहाँ पे इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, इतनी सारी संस्कृतियां है, इतने सारे त्योहार है, इतने सारे अलग अलग धर्मों को श्रद्धा रखने वाले लोग रहते हैं और फिर भी हम सब दिल से, मन से, तन से भारतीय है।
और यही हमारे भारत की सबसे खूबसूरत बात है। तो अगर कोई हिंदी बात करता है या कोई मराठी बात करता है या कोई तमिल बात करता है या कोई बंगाली बात करता है तो सभी भारतीय भाषा। तो मुझे लगता है हर भारतीय भाषा का सम्मान होना चाहिए, तभी एक दूसरे के साथ प्यार बढ़ेगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए इस फिल्म को हिंदी में बनाया गया है कि तुकाराम जी का चरित्र महाराष्ट्र से भी आगे जाए, पूरे भारतवर्ष में फैले, पूरे विश्व भर में फैले। इस फिल्म को लिखा है आदित्य ने, बहुत ही सच्चाई के साथ उसने रिसर्च किया है, बहुत ही सच्चाई के साथ उसने इस फिल्म को लिखा है, उसने डायरेक्ट किया है। संत तुकाराम का जो पीरियड था वो छत्रपति शिवाजी महाराज का पीरियड था। तो संत तुकाराम तो जन्म से एक अच्छे घर में पैदा हुए, साहूकार थे, घर की परिस्थिति बहुत अच्छी थी, बिजनेस अच्छा चल रहा था उनका आज के समय में देखा जाए तो। लेकिन फिर भी उस समय बहुत बड़ा सूखा आया था। सूखा में बहुत लोग मारे गए, बहुत लोगों के घर उद्ध्वस्त हो गए, और उसी में तुकाराम की पहली पत्नी चली गई। उनका बड़ा भाई घर छोड़ के चला गया, उनकी दूसरी पत्नी जो अवली, जिसका किरदार शीना करेगी। और धीरे धीरे आजू बाजू में लोग इस सूखा के आपत्ति से मरने लगे, घर छोड़ के चलने लगे। और इसी समय तुकाराम के ध्यान में आया कि इतना ही संकट नहीं है, संकट तो और भी है, संकट तो मूलभूत है। मूलभूत संकट यह है कि जाति जाति में लोग बढ़ गए हैं, उन सबको इकट्ठा लाना है। और इसीलिए उन्होंने चुना विट्ठल। विट्ठल क्यों? विट्ठल इसलिए कि तब कॉन्फ्रेंस में ये जो पूजा पाठ था वो बस किसी चुनिंदा लोगों के हाथ में था। और विट्ठल एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसे भगवान है जो उपचारों पे नहीं, वो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। उनका उपचार एक ही है, पूर्ण रूप से सच्चाई के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ विट्ठल की भक्ति। उन्हें बाकी कोई उपचार नहीं चाहिए, कोई तंत्र नहीं चाहिए, कोई मंत्र नहीं चाहिए। और मंत्र है तो बस एक ही है, रामकृष्ण हरि। और तुकाराम अपने समय के पहले ऐसे सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने समाज के कई सारी बुरी चाली रीति के बारे में अपने अभंगों के द्वारा, अपनी कविताओं के द्वारा उन्होंने उसको स्पोकन आउट किया। उसको जैसे बोलते हैं कि वो हर एक दबे हुए आदमी की आवाज बने। और तुकाराम जिसके बाद 300 साल बाद महात्मा फुले हो या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, जिनको प्रेरणा मिली वो संत तुकाराम थे। संत तुकाराम थे जिनके वजह से उन्होंने प्रेरणा ली और फिर अपने कार्य में तुकाराम जी के विचार उन्होंने लाए। तो ऐसे एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनको हम महाराष्ट्र में जगत गुरु कहते हैं, जिनको संत शिरोमणि कहते हैं, ऐसे थे हमारे संत तुकाराम। और उन्हीं का चरित्र आज हिंदी सिनेमा के माध्यम से आप सभी लोगों तक अभी 18 जुलाई के बाद पहुंचेगा। मैं यकीन करता हूं कि आप सभी अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ सिनेमागृहों में जाएंगे और इस ईश्वर भक्ति का, इस सच्चे और पूरे श्रद्धापूर्वक जिसने विट्ठल भक्ति का मार्ग अनुसरा, उस संत तुकाराम से जीवन का चरित्र का आनंद लोगे। थैंक यू सो मच। शुरुआत एक्चुअली यहाँ दिल्ली से ही हुई थी, जहाँ मैंने 5 years ऑफ थिएटर किया। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक पावर सेंटर ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं द कैपिटल, नेशनल कैपिटल में खड़े हैं। और यहाँ हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का नाम लें और उनके गोल के बारे में बात करें। आज मैं डॉक्टर अंबेडकर सेंटर गई थी और मैंने वहाँ उनके डायरेक्टर से हम जब मिले, और संत तुकाराम महाराज के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो गोल जो एक रेवोल्यूशनरी लीडर के अंदर में एक मिशन जो रहता है कि हमें एक बेटर सिविलाइजेशन क्रिएट करना है, हमें एक सोसाइटी क्रिएट करना है जहां पर एक अवेयरनेस हो इक्वालिटी की और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, और स्पेशली जो कास्ट सिस्टम के लिए ये लड़े। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे इस फिल्म में, इस स्टोरी में जिससे मैं कनेक्ट हुई, वो ये थी कि इनका मैसेज जो था वो ये था कि सबके अंदर में एक भगवान तो है ही, मगर उससे भी इम्पोर्टेंट एक स्पिरिचुअल पावर जो है, that if you really believe in something from your heart, you can achieve it. And यही मैसेज, यही ब्यूटी, यही rooted to Indian culture की जो स्टोरी है हम आपके लिए लेके आए। And also I want to say कि this film has been made 2 times in Marathi, लेकिन ये पहली बार हिंदी में बन रही है। And
जो गोल है फिल्म का और जो मैसेज है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, और ये सारी चीजें जब आदित्य ने मुझे स्क्रिप्ट बताया और जब मैं जब सुनी तो आई जस्ट फेल इन लव विद इट बिकॉज ऑफ दैट one passion and mission to communicate this message to the world and to bring it to the entire nation. कि if you believe in something from your heart, you can achieve it. जो संत तुकाराम जी का जो मैसेज था, और सेकेंडली एक अवेयरनेस ऑफ इक्वालिटी, एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो हर संत, हर लीडर्स, हर रेवोल्यूशनरी के अंदर में एक होता है एक। और अबली जीजाबाई जो रोल मैंने प्ले किया है वो I think that it is a dream role in many ways because of two reasons. One is कि she in the beginning तो वो लड़ी उनके साथ क्योंकि उन्हें प्यार चाहिए था, और फैमिली में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनके साथ में, क्योंकि वो नहीं टाइम दे पाते थे क्योंकि उनका मिशन बहुत बड़ा था। फिर वो अंडरस्टैंड करती हैं एंड देन शी फाइट्स विद हिम टू हेल्प चेंज सोसाइटी। तो ये जो ग्राफ था, एक तरीके से मुझे लगता है कि आदित्य ने जिस तरीके से ये कैरेक्टर को लेके, जिस तरीके से जब मुझे उन्होंने बताया इस स्टोरी के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, सो आई जस्ट कंप्लीटली सरेंडर्ड एंड ट्रस्टेड हिम एंड आई थिंक दैट व्हाट यू सी एज अवली केम अलाइव, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर में भी वो विरोधाभासी जो रिवोल्ट रेवोल्यूशनरी एक वो है, क्योंकि मैं भी ह्यूमन राइट्स के साथ में काम करती हूँ। बट इट इज रियली थैंक्स टू आदित्य फॉर पुटिंग द स्टोरी, पुटिंग द कैरेक्टर्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑल्सो bringing such a rooted to Indian culture story to life, because अगर आप देखें तो it's so relevant in today's time. It's a family entertainment film. It has such a beautiful message and एक goal जो society को change करने के लिए, just not कि एक entertainment, but really to be able to bring about that civilization which Sant Tukaram Maharaj had. और सुबोध जी के साथ, he is the king of biopic. They really call him that. Working with him as not a star but a true kalakar, because he really helped bring out the best in me as a co-actor. And हमने बहुत प्यार से फिल्म बनाई है, तो जितने प्यार से बनाई है, we hope that you love and you watch it and enjoy it as much. So thank you so much each and every one of you for coming here, and do watch the film and tell us how you loved it. Thank you. उन्होंने बताया कि मैं बुंदेलखंड के बांदा जिले से संबंध रखता हूं, जहां तुलसीदास जी पैदा हुए थे, और जिस फिल्म में काम किया वो संत तुकाराम महाराज है। तो वो संत तुलसीदास जी से संत तुकाराम जी की यात्रा, तो संत तुलसीदास जी की चौपाइयां तो हैं तो हम लोगों को कंठस्थ हैं। तो संत तुकाराम महाराज को नजदीक से जानने का मौका हमें मुंबई में मिला। मैं और मेरे प्रोड्यूसर गौतम जी, हम दोनों एक संस्था से संबंध रखते हैं जिसका नाम है चिन्मय मिशन। और जैसा आदित्य जी ने बताया कि हमारे प्रोड्यूसर गौतम जी का संकल्प था कि वो संत तुकाराम महाराज में फिल्म बनाना चाहते हैं। तो उन्हीं मिशन में ही हमारे जो स्वामी हैं, आचार्य हैं स्वामी मित्रानंद जी, वो हमको 2010-11 की बात है, हमको लेके गए। जो सर ने बात कर रहे थे यात्रा, वारकरी यात्रा की, जो शुरू होती है संत तुकाराम महाराज की पालकी शुरू होती है देहू पुणे से और वो पंढरपुर तक जाती है। संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी शुरू होती है आलमदी से, वो भी पंढरपुर तक जाती है। तो उस यात्रा में हमको लेकर गए, वो बात 2010-11 थी। और उस जनसभा को आप देखिए, लाखों में लोग जाते हैं और भक्ति भाव में डूबे हुए, कीर्तन करते हुए, और उनके चेहरे पे जो भक्ति भाव होता है उसे देख के आप किसी दूसरे मोड में चले जाते हैं। तो वो बात होके चली गई, कहीं रह गई मन में, और वो भगवान विठल का आशीर्वाद कहिए, संत तुकाराम महाराज का आशीर्वाद कहिए कि आज उस फिल्म में मुझे भूमिका निभाने का मौका मिला। हालांकि जो मैं भूमिका निभा रहा हूँ संत तुकाराम महाराज के जीवन में रोड़े लगाने वाला रोल है, मैं विलेन की भूमिका में हूँ, मुख्य मम्मा जी का रोल है। तो इस सब में जिस भी विधि विधान ने सहयोग किया, जो भी आशीर्वाद सबका रहा, उन सबको हृदय से आभार। हमारे निर्देशक आदित्य ओम जी का हृदय से आभार, हमारे निर्माता का आभार, और आप सब लोग इतनी संख्या में आए, आप सभी को आभार। बहुत बहुत बधाई, और पूरी टीम को बहुत बधाई। मेरे लिए तो ये एक बहुत ही भावुक क्षण है जब मैं शीना को पर्दे पर देख रहा था। जब मेरे पास शीना ट्रेनिंग के लिए आई थी, और आज की शीना में जमीन आसमान का अंतर है। और सच में मेरे ऐसा क्षण है जहां मुझे लगता है कि एक गुरु को
जो खुशी मिलती है जब उसका शिष्य सामने आता है तो वो बहुत अद्भुत होती है। तो वो मेरे लिए बहुत ही क्षण है। शीना और पूरी टीम को आपको बहुत शुक्रिया कि आपने वो अवसर मुझे दिया यहाँ पर आकर बोलने के लिए। और ये ऐसा विषय है जो हम सब के लिए, विशेष रूप से उत्तर भारतीयों के लिए बहुत ही अधिक महत्व का है। मेरा परसों ही नाटक था कबीर दास के ऊपर। तो कबीर दास हो या बसवन्ना हो, शायद संत तुकाराम हो, नामदेव, ये बहुत बड़ी हमारे यहाँ भक्ति काल से लेकर तमाम सुधारवादी संतों की बहुत बड़ी परंपरा है, और जिसके बारे में धीरे धीरे हम लोग कम जान रहे हैं। शायद जानने की ज्यादा जरूरत है, और आपका सिनेमा हमें इसके बारे में जानकारी देगा और हमें और ज्यादा बेहतर इंसान बनाएगा, ऐसी उम्मीद मैं इस फिल्म से करता हूं। और ट्रेलर को देख के मुझे बहुत ही इसके अंदर जो संभावना है, जो अलग अलग छोटे छोटे क्षण दिखाई दे रहे हैं, बहुत अद्भुत है। और इतने बड़े अभिनेता को मंच पर देखना, मैं पहली बार मिला आपसे, लेकिन आपके बारे में पहले भी मैंने अपने अभिनेताओं से जाना और आपके काम के बारे में पता लगा। तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि आप यहाँ पर हैं। और संत तुकाराम जी से प्रेरणा ली है, लेकिन ये समाज में बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। और मुझे लगता है कि जब इस फिल्म को लोग देखेंगे तो बहुत सारी बातें जो कि आज समाज के अंदर जिन्होंने बड़ा योगदान समाज में किया है और जो समाज के सामने नहीं आ पाई, ऐसी बहुत सारी बातें जो अनछुए पहलू थे वो सामने आ पाएंगे। और समय समय पे इस प्रकार के ही संतों ने समाज को दिशा दी है, लेकिन बहुत सारे लोगों की बातें छुपी हुई हैं। ऐसे सब लोगों के लिए ये मील का पत्थर ये फिल्म साबित होगी। उनमें कुछ ऐसे लोग भी चले जाते हैं जो उस गरिमा को गिराते हैं। तो मैंने उन लोगों को कहा, चुनिंदा अभिनेताओं में से आते हैं जिन्होंने किसी भी बाउंड्री के ऊपर जाकर अपनी पहचान बनाई है। इनको बायोपिक किंग भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर बाल गंगाधर तिलक जी से लेकर और न जाने कितनी कितनी बायोपिक्स में इन्होंने एक्टिंग की है, और इन्होंने हर तरह के अवार्ड जीते हैं। तो सुबोध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली में। और हम सब लोग बहुत खुश हैं कि आप आज हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं। और अब मैं चाहूंगा कि सुबोध जी कुछ बोलें।